ये बताइए 15 नंबर सवाल जिसका ध्यान से देखिएगा। 9.5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 साल के लिए उधार ली गई राशि पर साधारण ब्याज क परसेंट होगा? 9.5% रेट से 4 साल का ब्याज कितना होगा छट्टू? सर दर गुणे समय कर दीजिएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 9.5 गुणे 4 क्या होगा? 38% हो जाएगा। ठीक। 12.5% दर पर 3 साल के लिए समान राशि पर ब्याज, तो 12.5 गुणे 3 37 से 225 रुपया अधिक है। से अधिक होना से कम होना अंतर बताता है। तो बताइए, पहले ब्याज था 9.5% गुणे 4 और दूसरा ब्याज है 12.5 गुणे 3। 9.5 गुणे 4 38%, और दूसरा है 12.5 गुणे 3 37%। तो बताओ जो 38 है 37 से कितना ज्यादा है? तो घटाओगे तबे ना निकलेगा। अंतर कैसे निकलता है? घटा के, या डायरेक्ट देख लो कि कितना ज्यादा दिख रहा है। 37.5 से 38 कितना ज्यादा होता है? 0.5। आपको 0.5% ज्यादा है। इसका मान दिया है 225 रुपये। अगर 0.5% का मान 225 है तो 1% का मान, सर इसका डबल ना होता है 1, तो 1% का मान हो जाता इसका डबल 450। 1% चाहिए कि 100% चाहिए? अगर 1% 450 तो 100% 450 पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आंसर 45,000 हो जाएगा। तो इसमें कोई खास बात नहीं था। अगला बोलो 15 के बाद 17 44। 8% रेट पर 5.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 8 × 5 = 40, 8 का आधा 4, 44% होगा। ये तो ब्याज है, लेकिन ये जो दिया है कि इतना रुपया हो जाती है, ये तो मिश्रधन दिया हुआ है। अगर ब्याज 44% तो मिश्रधन क परसेंट? 144%। आप कहेंगे ना कि 144% का मान दिया है। अच्छा ये भी देखिए कि निकालना किसका मान है? सर 10% रेट से 8 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो 10% रेट से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 80% होगा क्या? यानी सर ये पता चल गया कि 144% का मान दिया हुआ है और 80% का मान निकालना है। बोलो, तो जो दिया है और जो निकालना है, इसको आपस में देखो ये किस प्रकार से है रेशियो में। 18 8 144, 9:5। बोलिएगा। हाँ 16 नमा 144, 16 5 80। जो देखना है देख लो। अब क्या बोलोगे कि 9 का दिया है 5 का निकालना है। 9 का कितना दिया है? 12,096। यहां से 1 का निकाल लेंगे, 9 से भाग देके, 9 1 कम 9, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 36 कर जाएगा 1344 बार में। 1 का मान इतना, तो हमें 5 का मान चाहिए। 5 का मान निकालने के लिए इसमें 5 का गुणा करना होगा। 5 का गुणा करना मतलब इसको आधा कर देना होगा। इसका आधा 1300 का आधा 650 और 22 672। सर एगो जीरो भी बैठा देना होगा, नहीं हो जाएगा? 6720 आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। 50 रुपया 8 साल में 400, तो 1 साल में, यानी आपको 1 साल में 50 रुपया ब्याज मिलता है। कह रहा है कि इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? 1 साल में 50 रुपया, तो 6 साल में। क्या इसमें हाथ पांव डोलाना है? नहीं, देख लो ध्यान से। आप ये बात कहेंगे ना कि प्रिंसिपल कितना दिया है 800, अमाउंट कितना दिया है 1200,
तो क्या 8 वर्ष में एसआई जो है वो 1200 माइनस 800 400 है। अगर 8 वर्ष में 400 रुपया तो एक वर्ष में, सर एक वर्ष में 8 से भाग लग जाएगा, 50 बार में जाएगा। अगर एक वर्ष में 50 रुपया तो 6 वर्ष में 6 गुना हो जाएगा, 50 गुणे 6 300 रुपया आंसर हो जाएगा आपका। रेट उठ निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, सीधा सीधी देख लीजिए। टाइम भी सेम रखना, यही नहीं कह रहा है, रेट भी नहीं बदलना, समय भी नहीं बदलना, बस केवल प्रिंसिपल बदल दो। प्रिंसिपल जो 8400 था वो क्या कर दो 9600। तो जो ब्याज पहले रहा होगा अब ब्याज कितना है ये जानना चाह रहे हो। बोलो सवाल समझ पाए क्या आप? ये बताओ पहले ब्याज कितना था? ब्याज पूछ रहा हूं। यस 8400 प्रिंसिपल है, 11046 अमाउंट है। तो आप कहोगे सर 8400 से कितना हो गया है 11046, कितना इंटरेस्ट दिख रहा है हमको? 2600, यही ना ब्याज है। और सर रेट भी सेम रखना है, टाइम भी सेम रखना है, केवल प्रिंसिपल चेंज कर देना है। अगर प्रिंसिपल चेंज होगा तो ब्याज भी चेंज हो जाएगा। ये ब्याज तो 8400 पे है, हमको कितना पे निकालना है? 9600 पे। इंटरेस्टिंग है थोड़ा देखना, ये तुम्हारा प्रिंसिपल कितना बढ़ रहा है। अगर प्रिंसिपल बढ़ाए हो तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, अगर प्रिंसिपल घटा दिए होते तो ब्याज कम हो गया होता। जैसे आप 8400 रुपये निवेश किए, आपको इतना ब्याज मिला, आप इससे ज्यादा निवेश करेंगे आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि रेट और टाइम तो चेंज ही नहीं हो रहा है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। बताओ भाई 8400 से 1200 9600 1200 अधिक है, वो जो 1200 है वो 8400 का कितना है? 1/6 कि 1/7? 1200 जो है वो 8400 का कितना है? 1/7 है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा मूलधन को 1/7 बढ़ा दिया गया है? 1/7 लिख रहे हैं, बताइए ना। पहले ये बताइए, अगर 8400 मूलधन पे आप 2646 ब्याज कमाए हैं तो मूलधन बढ़ाएंगे तो ब्याज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये बात तय है ना, 2646 से ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको। अब यही ना देखना है कितना ज्यादा मिलेगा। तो आप मूलधन देखो ना कितना बढ़ाए हो, कब % बढ़ाए हो। अगर मूलधन 10% बढ़ा देते तो क्या मुझे ब्याज भी 10% ज्यादा मिलता? ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा, हम प्रैक्टिकल समझाते हैं तो शायद समझ में आएगा। सुनना ध्यान से। मान लो आपका मूलधन 100 रुपया है, 100 पे आपको अच्छा समझ में आता है। मूलधन 100 रुपया है और आपको मान लो ब्याज 10 रुपया मिला, कुल हिसाब किताब करके रेट इंटू टाइम कुल कहो के रुपया मिला 10 रुपया। अगर मूलधन 100 रुपया है और ब्याज 10 रुपया मिला तो जब मूलधन 200 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? आप तो बता रहे हैं 20 रुपया। अच्छा मूलधन 150 होता तो? ये आप जो बोल रहे हैं क्या ये देख रहे हैं क्या मूलधन आपका 50% बढ़ा तो ब्याजो आप 50% बढ़ा के 15 कह रहे हैं। 100 मूलधन पे 10 ब्याज था तो मैंने बोला 150 मूलधन पे कितना होगा, तो आपने कह दिया 15। ये आया कैसे ये भी तो देख लो। सर 100 से 150 जो हुआ है वो 50% बढ़ा है। 100 से 150 होना कब % बढ़ेगा? तो अगर हमने मूलधन 50% बढ़ाया तो क्या मेरा ब्याज 10 से जो 15 हुआ वो भी 50% बढ़ा? अच्छा 100 से जब 200 कर दिए थे तो क्या मैंने मूलधन को 100% बढ़ा दिया था? 100 से 200 होना कब % बढ़ेगा? 100% बढ़ जाएगा, डबल तभी तो होता है। तो ब्याज मेरा 10 से 20 हो गया, तो क्या वो भी 100% बढ़ गया? तो यहां से आप एक बात याद रखिएगा, यदि रेट और टाइम सेम रहेगा, केवल प्रिंसिपल बदला जाएगा तो ब्याज भी बदल जाएगा। अच्छा
जितना परसेंट प्रिंसिपल बढ़ेगा ब्याज भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा। बताओ इसका 1/7 ना बढ़ेगा, तो 2646 का 1/7 निकाल के बढ़ा दिया जाए, तो 2646 का 1/7 निकाल के तब न बढ़ाइएगा। जैसे 8400 का 1/7 निकाले थे 1200, तब न बढ़ाए थे। 7 से 7 या 21, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 378 बढ़ जाएगा। तो बताइए साहब नया ब्याज 2646 प्लस 378 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 8 6 14, 7 4 11 1 12, 6 3 9 1 10, 3024 होगा क्या ये नया ब्याज। आपको इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। वो सब ताम झाम तब करते जब नया रेट हो जाता, टाइम बदल जाता। लेकिन अगर आप ये समझ गए तो मैं टाइम बदल के भी बता दूंगा, उसके लिए भी नहीं निकालना होगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए आप, ये रेट और टाइम अगर बदल भी देंगे ना तो मैं उसका इम्पैक्ट देख लूंगा कि उसकी वजह से कितना चेंज होगा, वहां से मैं निकाल दूंगा जी। टाइम बराबर होगा तो परसेंट ऐसा ही भी समान होगा। वो काम हो गया आपका, उसमें आप एक्सपर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। यहां पे आप बातें सीखिए, यदि रेट और टाइम समान होगा, ये आपस में समान नहीं, रेट सेम टाइम भी सेम, तो मूलधन जितना प्रतिशत बढ़ेगा एसआई भी उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा। अगर मान लो मूलधन घट गया तो सर जितना परसेंट घटेगा एसआई भी उतना ही परसेंट घटेगा। बस केवल देख लेना कौ परसेंट बढ़ा, 1/7 बढ़ा। परसेंट का मतलब आप फ्रैक्शन में भी डील कर सकते हैं। इसको परसेंट में बोलना होगा तो 14 से 2/7% बोलेंगे, लेकिन क्या उसी को 1/7 भी कहते हैं। तो सीधे देखो 1/7 ये बढ़ा, ये भी 1/7 बढ़ा। 825, यही ना जी। ये बताओ बाबू आपको ब्याज कितना मिला? 3300। ये जो 3325 ब्याज मिला ये कौन साल में मिला सर? 3325 जो ब्याज मिला 3 सही 4/5 साल में, यानी 3 × 5 = 15, 4 19/5 वर्ष में। 19/5 वर्ष में इतना एसआई मिला आपको। आप हमें बताइए 5 साल में कितना मिलेगा, क्योंकि हमें 5 साल की जरूरत है। बोलना 19 से काटेंगे और 5 का गुणा कर देंगे, 1 साल का आएगा। 19 से कट रहा है क्या? 19 दूनी नहीं, 19 से कम 19, 19 के बाद 7 17 17 17 19 33 हो जाएगा ना। तो 175 बार में जा रहा है। चलो बहुत अच्छा। अभी 5 का गुणा भी होगा, तो 1 वर्ष में जो एसआई आया क्या वो 175 × 5 आया? 905 कितना है, गुणा करो। 875। ये 1 साल का है जी। हमको 1 साल का चाहिए कि 5 साल का? सर 5 साल का चाहिए। बताओ 5 साल का गुणे 5 कर दो, 5 का गुणा कर दो भाई। 5 × 5 = 25, 35 × 2 = 37, 43। ये सर 5 साल का ब्याज तब होता जब रेट सेम रहता, लेकिन रेट को भी क्या कर दिया? अगर रेट दुगना होगा क्या ब्याज भी दुगना होगा? मान लो पहले अगर आपको 10% पे मिलता होगा ब्याज, अब आपको 20% पे चाहिए, तो 10% पे जितना मिलता होगा क्या 20% पे उसका दुगना मिल जाएगा? तो 43 75 का दुगना 87 50। तो मैं डायरेक्ट गुणे 2 कर दूं, समझ जाएंगे आप कि लास्ट में गुणे 2 काहे कर रहे हैं।
कहा है कि समान रेट नहीं रखा गया है, रेट को भी क्या कर दिया गया है, दुगना। तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, दुगना। तो 4375 का दुगना 8750। क्या इसमें भी आपको रेट निकालने से बचा लिया गया? रेट निकालने में कुछ टाइम लगेगा ना आपको, उसकी जरूरत ही नहीं है। सीधे देख लो, तुमने रेट समान रखा था, हमने ब्याज समान रखा था, लेकिन रेट तुमने डबल कर दिया तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, डबल। 24 नंबर कह रहा है कि x रुपए पर R% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज y है। साधारण ब्याज y रुपए पर s% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। दोनों बराबर बोला है, ब्याज ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकलता है, PRT बटा 100। साधारण ब्याज कैसे निकलता है, PRT बटा 100। तो P कितना है, x, R कितना है, R ही दिया है, T कितना है, M ये दिया हुआ है, और बाई 100 इज इक्वल टू Y प्रिंसिपल पर S रेट से N वर्षों का साधारण ब्याज, ऐसे है ना जी। ये दोनों को बोला है बराबर रखना है, तो बराबर करेंगे तो इसका कोई रोल नहीं है। x बाई वाई चाहिए, यस, y इधर लाओ, x बाई वाई ये वाला उधर भेज दो, Sn बटे में Rm, क्या आंसर हो जाएगा, Sn बाई Rm। हाँ जी जी, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है मूलधन है। क्या मूलधन दुगना हो गया है? तो SI पहले कितना था, 175, अब क्या होगा, दुगना हो जाएगा। 175 का दुगना 350। ये आपका आंसर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इसे 5.1 के चक्कर में मत पड़ना, तो जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा दे दिया ताकि आप महीना बस बदलते रहो और अपना समय बर्बाद करते रहो। ब्याज ब्याज ब्याज, मूलधन ना 500 था, आप कहेंगे ना 500 मूलधन पर 100 रुपया ब्याज था। अभी फिर पूछ रहा है 500 मूलधन पे 100 रुपया ब्याज होगा, तो आप कहोगे रेट और टाइम कुछ नहीं बदलोगे तो 100 रुपया होगा ना, लेकिन रेट को क्या कर दिए, डबल, तो ये ब्याज भी क्या हो जाएगा, डबल, यानी 100 गुणे 2 200। ये किसकी वजह से हो रहा है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहां रेट R था, यहां रेट 2R हो गया, डबल नहीं हो रहा है, इसीलिए दुगना। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, समझो भाई, एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम बेसिक है ये। आगे बोलो। हाँ 30, चलो 30 देख लो। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 हो जाती है। क्या आपने 100 रुपया ब्याज पाया? यदि ब्याज की दर आधी हो जाए तो 2 वर्षों में, 2 वर्षों मतलब समय तो चेंज नहीं हुआ, पहले भी तो 2 साल का बात था, अभी भी 2 साल का बात है, समय चेंज नहीं हुआ तो समय की वजह से ब्याज भी चेंज नहीं होगा। लेकिन रेट को तो आधा कर दिया, अगर रेट आधा कर दिया तो मेरा ब्याज भी आधा हो जाएगा। तो बताओ पहले ब्याज कितना था, अब ब्याज कितना मिलेगा? गुड। क्या ब्याज पूछा है, अमाउंट पूछा है। मिश्रधन कैसे निकलता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, ब्याज कितना होगा, इसीलिए आंसर 550। ठीक है, आप कहेंगे देखिए सर पहले ब्याज 100 रुपया है, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे जो हम समझाना चाहते हैं। पहले ब्याज 100 रुपया है, समय बदला नहीं, तो समय की वजह से ब्याज चेंज नहीं होगा। रेट बदला, हाँ, कैसा बदला, कितना हुआ रेट, रेट आधा हुआ, तो दर आधा होने की वजह से ब्याज आधा हो जाएगा। अर्थात 50 रुपया। होगा कि नहीं जी?
अमाउंट निकालना है। क्या अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है? प्रिंसिपल कितना रुपया है, एसआई कितना आया, इसीलिए अमाउंट क्या हो जाएगा 500। ये सारी बातें आप पढ़ के डिसाइड करोगे, लिखना थोड़े होता है, ये सब डिसाइड कर लेना है। मैं लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि हम कैसे बताए थे, आपको भुला जाइएगा नहीं तो आपका कौन भरोसा है, भुला जाइए। 6.15 प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपया है, तो 6,000 की राशि पर, यानी मूलधन तो नहीं बदल रहा है, समान अवधि यानी समय भी नहीं बदल रहा है, तिहरे दर पर 3 गुना, तिहरा मतलब 3 गुना ना, ट्रिपल रेट तिहरा दर, उसी को बोलते तिगुना दर। तो दर तिगुना करोगे तो ब्याज तिगुना हो जाएगा कि नहीं? ब्याज पहले कितना था 200, अब 200 का तिगुना, नया ब्याज 600 रुपया हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि दर आधा होता है तो ब्याज आधा, और दर तिगुना होगा तो ब्याज तिगुना, तिगुना कर देना। 60 रुपया है, उसी राशि पर 5T वर्ष, क्या T को 5 गुना कर दिया, पहले T था 5T हो गया, 5 गुना है समय, समय के 5 गुना होने की वजह से ब्याज भी 5 गुना होगा, तो ब्याज जो 60 रुपया है वो 5 गुना होके 300। अच्छा, रेट भी चेंज कर दिया भाई, R रेट था R/3 कर दिया, तो रेट के 1/3 होने की वजह से ब्याज भी 1/3, तो 500 हुआ था, क्या हुआ था 300, और उसका 1/3, 300 के 1/3, फाइनल आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सर, पहले ब्याज कितना था 60 रुपया, आपने रेट को कब गुना किया, तो रेट को अगर 1/3 किया तो रेट की वजह से 1/3 होगा। टाइम को कब गुना किया, तो टाइम की वजह से 5 गुना होगा। भाई रेट और टाइम के प्रोडक्ट से ही ना एसआई बना हुआ है आपका, तो देखो 20 × 5 100 रुपया आंसर। आप कहते थे ना रेट नहीं चेंज करोगे, टाइम नहीं चेंज करोगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, अब जितना चेंज करोगे उतना ये चेंज हो जाएगा, इसलिए कर लेना। वो कुल देले रहेगा ऐसे ही छटपटाए खातिर तो के 100 रुपया। चलिए, यानी पहले ब्याज दिया है कितना था 100 रुपया। अब अगर आप रेट चेंज करोगे, टाइम चेंज करोगे, प्रिंसिपल चेंज करोगे, तभी मेरा ब्याज चेंज होगा। देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। रेट को ये 3R कर दिया, यानी कि पहले R था अब 3R कर दिया, तिगुना कर दिया। 5 वर्ष के लिए तिगुनी राशि पर, यानी समय कितना था T वर्ष में था, और अब कितना कर दिया हो 5T, T छूट गया है भाई, 5T लगा लो, अंग्रेजी में दिया हुआ है कि पहले 3T था अब 5T हो गया, नहीं तो फिर फंस जाएगी गाड़ी। पहले T के फॉर्म में दिया है, अभी भी T के ही फॉर्म में देगा, तो 5T है वो। तो बताना, आप कहोगे सर प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, रेट चेंज नहीं होता है, टाइम चेंज नहीं होता है, तब ब्याज चेंज नहीं होता है। अगर आप रेट चेंज करोगे तो भी ब्याज चेंज होगा, टाइम चेंज करोगे तो भी ब्याज चेंज होगा, और प्रिंसिपल चेंज करोगे तो भी ब्याज चेंज होगा। समझ में आ रहा है इतना बात? आइए बारी बारी से देखते हैं। क्या रेट को 3 गुना किया तो ब्याज 3 गुना होना चाहिए? टाइम को 3T से 5T कर दिया, 5/3 कर दिया, 5/3 टाइम्स नहीं कर दिया। पहले 3T था अब 5T है, तो क्या समय 5/3 गुना हो चुका है? 5/3 गुना कर देना, 2 यूनिट बढ़ा है वो। ठीक है, आप अगर ऐसे देखोगे कि सर 3T से 5T हुआ, ये तो 2T बढ़ा, तो ये 2T कितने पे बढ़ा? तो क्या ये बढ़ा हुआ निकलेगा ना? अगर बताओ 2T बढ़ा 3T पर, तभी ना 5T हुआ, तो आप 2/3 बढ़ाओ, ये क्या कहेगा 2/3 बढ़ाओ,
अगर कोई चीज 2/3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा सर? 1 + 2/3 यानी 5/3 गुना हो जाएगा। तो हमें गुना लिखना है कि जोड़ना है? गुना लिखना है ना, इसीलिए हम देखेंगे कि बढ़ने की वजह से कितना गुना हो गया। जैसे R 3R हो गया तो क्या वो 3 बढ़ गया? नहीं, वो 3 गुना हो गया। तो वैसे ही देख लो कि 3T 5T होगा तो कौ गुना हो जाएगा? तो मैंने बताया है कि कोई जैसे मान लो 3T 5T हो गया और हमें ये पता करना है कौ गुना हुआ। इसमें गुना हुआ होगा आपको कि 3 काट के 5 लाना है तो 5/3 ही गुना न हुआ होगा। बोलिएगा, हमें ये देखना है। हाँ, गुना क्यों देखना है? क्योंकि डायरेक्ट हम गुना करके निकालना चाहते हैं। अगर हम ये देख लिए कि कौ % बढ़ गया तो फिर तो मान लो आ गया कि 20% बढ़ गया, तो मैं वहां 20% गुना करूंगा कि 120% करूंगा? तो गुना तो 6/5 करना पड़ेगा, लेकिन बढ़ा 1/5। तो आप जैसे देखना है देख लो। हमें गुना करना है तो इसलिए हमने गुना ही देख लिया। क्या प्रिंसिपल भी चेंज कर दिया है? हाँ सर, ये प्रिंसिपल भी तिगुना कर दिया है, इसकी वजह से भी तिगुना हो जाएगा। काट पीट के देखिए 1500 क्या आ रहा है जी? हाँ, किसके? अच्छा, पहले 2P था, ओके ओके, अब 3P हो गया। तब 3 वर्ष के अंत में 2P रुपए की राशि पर, यानी 2P पहले प्रिंसिपल था और इसके बाद 3P है कि 3 गुना बोल रहा है खाली? तो 3 गुना होने के बाद 6P हो गया होगा। तो हमको तो 3 गुना ना हुआ वो। ठीक है, देखो 3P देगा तो अलग चीज लिखना पड़ेगा हमको। तब क्या लिखने का? 3/2 लिखना पड़ेगा। लेकिन बोल रहा है 3 गुना हो गया, तो फिर हम क्यों ढूंढे कितना हुआ? डायरेक्ट लिखो 3 गुना हुआ। जैसे पहले 2P था, अब ये 3 गुना हो गया, क्या ये 6P हो गया? तो आप क्या करोगे? आपको तो डायरेक्ट दिख ही रहा है 3 गुना हो, वही ना चाहिए आपको। और एक ये होता कि सर पहले 2P था अब 3P हो गया, तब तो केस बदल गया, ये 3/2 गुना हो गया। दोनों अलग अलग केस। 3P बोल रहा है कि 3 गुना बोल रहा है? तो फिर तो डायरेक्ट 3 गुना करो। 1500 नन ऑफ दीज लगाओ। अब 3/2 करते, यहां 3/2 करते तो आधा हो जाता 750 हो जाता। हाँ, नन ऑफ दीज है। PRT/100 ही मेरा ओरिजिनल एसआई है। ओरिजिनल एसआई ऐसे निकलता है, मूल एसआई। अब अगर हम P को 3P कर दें, क्वेश्चन बोल रहा है कि P को 3 गुना कर दो, ये 3P हो गया होगा। रेट को भी 3 गुना कर दो, क्या 5R हो गया होगा। और टाइम को सर आप कर दो 5/3, तो 5T/3 ऐसा ही करना होगा। अब ध्यान से देखना, तो ये जो बना हमारा PRT, इसमें से हम PRT/100 अलग करते हैं। PRT/100 अलग से करते। क्या ये ओरिजिनल एसआई है? इसको दिया हुआ था 100 रुपया। इनटू देखना इसमें क्या क्या हुआ है। क्या 3 × 5 × 5/3 हुआ है? तो ये ओरिजिनल एसआई था जो कि 100 रुपया दिया हुआ था। और इसमें क्या क्या गुणा हुआ? तो ज गुना प्रिंसिपल हुआ, ज गुना टाइम हुआ, ज गुना रेट हुआ, यही सब ना गुणा हुआ। इसीलिए आप ये डायरेक्ट लिखते हैं, ये कोई वो नहीं है, जादू नहीं है, वही से है। अब समझ में आया क्यों? हाँ सर, P × R × T से ब्याज बना है। P भी बढ़ाओगे, R भी बढ़ाओगे, T भी बढ़ाओगे तो पूरी ब्याज भी उतना ही बढ़ जाएगा। अब क्लियर हो गया ना कैसे करना है? मतलब ये क्यों करना है, समझ में आ गया ना? ठीक। हाँ, ब्याज होता है 1 साल का होता है, 12.5 है, तो 12.5 में कौन सी का गुणा करे कि 100 बन जाएगा। बस हो गया आंसर 8 साल बाद। तब क्या है करना है? बनाना ही नहीं है इसको, क्या बनाना है इसको, टिक करना है।
कह रहा है ना कि 12.5% के दर से कितने साल में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी यही ना कहना चाह रहा है कि 12.5% के दर से कितने साल में 100% हो जाएगा। मूलधन हमेशा 100% होता है। तो बताओ 12.5% के दर से क परसेंट करवा देना है 100%। जो 12.5% होता है वो 1 साल का होता है। तो अगर 1 साल में 12.5% तो 100% होने में 100 बटा 12.5, 12.5 से 100 क बार में जाएगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। बस लिखना है तो इतने हाँ आता है। परीक्षा में सेट में बहुत कठिन नहीं आता है, ये हमारा एक्सपीरियंस। 2 गुना होगा। समय क्या कर दिया 1/4, तो 1/4 तुम भी कर देना। रेट क्या कर दिया 3 गुना, 3 गुना कर देना। तो आप कहोगे ये 120 कटपीट क्या जाएगा 120। सुधार लीजिएगा हिंदी में। कह रहा है कि कितने वर्ष, 38 नंबर है साहब, कितने वर्ष में किसी राशि पर 12.5% प्रति दर से साधारण ब्याज मूलधन का दुगने के बराबर होगा। मूलधन क परसेंट होता है, हम ओकर दुगना क परसेंट होगा, यानी इसको 200% बनाना है ब्याज। ब्याज कितना परसेंट चाहिए 200%। अच्छा 1 साल में क परसेंट होता है जितना रेट होता है, तो रेट कितना है। अगर हम 1 साल वाला ब्याज से डिवाइड कर दें पूरे ब्याज में तो क साल लगा होगा निकल जाएगा। 12.5 का 8 गुना 100 तो 16 गुना ना 200, आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। रेट इंटू टाइम बराबर परसेंट इंटरेस्ट। ये 200% क्या है एसआई परसेंट, और आर से भाग देंगे तो टी नहीं निकलेगा, वही है और क्या। चालीस नंबर हो, चलिए 40। कर एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 9 साल में कितना हो गई, 100% ब्याज मिला। क्या बात है। मैंने जब भी आपको एसआई में बात बोला कि दुगना हुआ तिगुना हुआ ये सब दिया रहे, तो आपको किसके चक्कर में पड़ना है, एसआई के चक्कर में पड़ना। मूलधन का दुगना हो गया मतलब 200% हो गया, तो कौन सा ब्याज ना बात हो रहा है 200। ऐसे यहां बताना कि अगर 7 वर्ष में कोई धन दुगना हुआ तो ब्याज क परसेंट मिला, तो हम कहेंगे ना 100% ब्याज पाए हैं 7 साल में। ठीक है, कितने वर्ष में यह मूल राशि से 5 गुना होगा। 5 गुना अगर करिएगा तो क परसेंट ब्याज चाहिए 400%। तो बताइए पहले क गुना हुआ था वो दुगना, आप कहेंगे 100% एसआई पाने में क साल 7 साल 7 वर्ष। तो 5 गुना तो तब न होगा जब एसआई 400% होगा, तो 400 एसआई पाने में क साल लग जाएगा 4 गुना 100 का 4 गुना 400 तो 7 का 4 गुना 28 वर्ष आंसर हो जाएगा। यही करना और क्या। अब उसको 100% को 1 बोलोगे तो 400% को 4 बोल देना और क्या। फ्रैक्शन में अगर डील करोगे तो कहोगे दुगना मतलब दू अमाउंट, एक प्रिंसिपल होता है, एक के ना ब्याज मिला, तो 1 ब्याज पाने में 7 साल। 5 गुना करना है मतलब 4 ब्याज चाहिए क्योंकि उसमें 1 मूलधन होता है, तो 1 ब्याज पाने में 7 साल, तो 4 ब्याज पाने में 28 साल गुणा हो जाएगा। वो भाई क्या हो गया, शहीद हो गया कि बचा है। तो 2 ब्याज मिला था, तो 2 ब्याज क साल में 20 साल में। अब आपको 1 ब्याज चाहिए क्या, तो 2 20 साल में, तो 1 10 साल में, बस इससे ज्यादा नहीं।
अब परसेंट में लिखिएगा तो यहाँ 200%, यहाँ 100% लिखना होगा, और क्या। ये बात समझ जा रहे हैं कि नहीं आप? वो जो गुना देगा उसमें से एक हटा दीजिएगा, आपका वो ब्याज कहलाएगा। क्यों एक हटाएंगे? क्योंकि मूलधन एक होता है। मूलधन कितना होता है? एक। तो मिश्रधन में मूलधन हटेगा तब ना ब्याज बचेगा। ये सब दिया रहता है, 5 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, मिश्रधन दिया रहता है। 8 वर्ष के बाद यह अनुपात 1:2 होगा। एक बात बताओ, समय बढ़ रहा है, 8 साल बाद, कईयों साल बाद जाओगे, ब्याज बढ़ेगा क्या? मूलधन चेंज होगा? मूलधन ही बदल दिया, 1:2 लिख दिया है। क्या मूलधन 5 था, 5 रहेगा? तो 1:2 में होना चाहिए, 10 लेना पड़ेगा तब न 1:2 रहेगा। तो बताइए 8 साल में ब्याज पहले कितना था आपके पास? 2 कि 1? 1 था। अभी ब्याज कितना है? ये 1 ब्याज से 5 ब्याज हो गया, यानी 8 वर्ष में 4 ब्याज मिला। ये बीच मूलधन और अमाउंट के बीच एसआई होता है कि नहीं होता है? तो पहले एसआई कितना था? 1। अब एसआई कितना है? 5। तो एसआई आपका जो 1 से 5 हुआ, तो आप कहेंगे ना मेरा एसआई 4 बढ़ा है। क सालों में लिख सकते हैं बात कि 8 वर्ष में एसआई 4। क्या पूछा है? ब्याज का दर पूछा है। अगर 8 वर्ष में 4 एसआई है, 1 वर्ष में 0.5। 1 वर्ष का जो एसआई होता है, मूलधन का जो % होता है वही ब्याज का दर होता है। तो बताओ, रेट इज इक्वल टू 1 साल का एसआई बटे में मूलधन, 5 है ना मूलधन आपका, और इंटू 100। क्या ये 10% है साहब? आंसर हो गया 10%। कुछ नहीं था, बस मूलधन बराबर करना था, क्योंकि साधारण ब्याज के सवाल में मूलधन चेंज, एक के मूलधन पर ब्याज मिलते रहता है। सीआईवाई में हर साल मूलधन बदलते रहता है, उसमें ब्याज जुड़ जाता है तब नया मूलधन, यानी अगला अमाउंट ही प्रिंसिपल का काम करने लगता है। किसमें? सीआई। लेकिन साधारण ब्याज में नहीं, मूलधन हमेशा एक रहता है। 9 और 17 ये प्रेजेंट में है। अब कह रहा है कि अगले 27.5 साल के बाद यह अनुपात 15:43 होगा, जो कि अस्वीकार है, क्योंकि मूलधन कैसे बदल सकता है? मूलधन हमेशा सेम होना चाहिए। तो पहले मूलधन बराबर किया जाए। 9-15 का एलसीएम 45, दोनों को बनाया जाए। तो बस 5 से करना है इसमें, और इसमें 3 से, तो जो करेंगे उसका प्रभाव इस पे भी होगा। तो क्या ये 17×5=85 है? और ये 43 का 3 गुना 129 है। तो बढ़ा कितना? 85 से 129 कितना ज्यादा होता है? 15 + 29 44। ये जो 44 ही ना आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला है को साल में 27.5 था, आप कहेंगे 27.5 वर्ष में। ये लिख दूं कि समझ जाएंगे आप? हो जाएगा ना? 85 और 129, 85 और 129 44। हाँ तब भी आएगा वही। तो देखो लंबा हुआ इसी वजह से गलत हो गया, इसीलिए छोटा किया करो। बराबर करना टारगेट है तो आप, अच्छा ठीक है, देखना इंटरेस्टिंग चीज, आपने इसमें 15 गुणा किया है और यहाँ क्या किया है, तो आप दोनों में एक कॉमन नंबर 3 से, दोनों में नहीं है कॉमन 3, तो हटा के ऐसे कर लो। अब लास्ट में काटना होगा, शुरू में काट के छोटा कर लो, हो जाएगा। अब तो 27.5 वर्ष में एसआई 44। तो क्या पूछा है आपसे? सर पूछा है कि दर बता दो, 1 साल में निकाल लो। 1 वर्ष में एसआई, 1 वर्ष के एसआई को ही रेट कहते हैं। 1 वर्ष में 1 वर्ष का एसआई
या एक वर्ष में एसआई 44/27.5। चलो ठीक है, ये देखना है मुझे, ये परसेंटेज में 100% है, वही रेट होता है। हमारा प्रिंसिपल 45 था तो 45 का देखना है, राइट। तो परसेंट एसआई को एक साल का परसेंट एसआई निकालिएगा, उसी को ना रेट कहिएगा। रेट का फॉर्मूला एक वर्ष का एसआई बटा में प्रिंसिपल, एक वर्ष का एसआई 44 बटे में 27.5 बटे में प्रिंसिपल 45 गुणे ऐसे करना। तो अब काट पीट लीजिए यहां से, कट जाएगा। हाई वाला काट लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। 4 से 11 बार में, 11 से 25 बार में या 2.5 बार में, अब 25 से ये 40 बार में, 160/45, 5 से 9 बार में, 5 से 8 बार में, 40/9 कि 32/9, 32/9 ये रेट था आपका। हाँ, पहला ऑप्शन हो जाएगा 9 27 5 32। निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 4 साल के लिए निवेश करता है, ब्याज का दर 5% कम हो जाए। ये बताओ, ब्याज का दर 5% कम होगा तो ब्याज एक साल में 5% कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रेट नहीं बदलता था, ब्याज नहीं बदलता था, रेट बढ़ा दिया जाता था, ब्याज बढ़ जाता था, रेट कम कर दिया जाएगा, ब्याज कम हो जाएगा। तो जो परसेंट रेट कम करोगे तो वे परसेंट ना ब्याज कम होगा। तो एक साल में 100% रेट कम हो रहा है, तो 4 साल में 100% कम होगा। आप कहोगे 20% सर ब्याज कम मिलेगा। अब एक्चुअल में ब्याज 100 रुपया कम मिला है, 400 रुपया कम मिला है। 20% बराबर 400, तो 1% बराबर 20 रुपया। प्रिंसिपल चाहिए आपको? हाँ सर प्रिंसिपल चाहिए, 100% निकाल लीजिए, 2000 आंसर हो जाएगा। सब में कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार आपको गुजरना है इन सवालों से। हो गया 50 तक। आपका रेट चेंज नहीं होता था, समान दर रहता था, तो ब्याज भी समान रह जाता था। लेकिन अगर आप रेट बढ़ा देते थे 5%, तो ब्याज भी 5% बढ़ जाता था। तो जो रेट 5% बढ़ेगा, ये रेट एक साल का ना ब्याज होता है। कौन वाला? हाँ नहीं, इसमें रेट चेंज हो रहा है, इसी वजह से तो ब्याज चेंज हो रहा है। पहले आप लॉजिक पकड़िएगा, रेट कौ साल का ब्याज होता है? एक वर्ष का ब्याज को ही तो रेट कहते हैं। एक वर्ष के प्रतिशत ब्याज को ही क्या कहते हैं? तो रेट को भी नहीं कहेंगे एक साल का प्रतिशत ब्याज है। अगर एक साल के प्रतिशत ब्याज को दर कहते हैं, तो दर को एक साल का प्रतिशत ब्याज कहते हैं। अरे असहनीय हो गया क्या? सुन लो बस 2 मिनट और। रेट नहीं चेंज होगा तो ब्याज चेंज नहीं होगा, और जो रेट होता है वो एक साल का ब्याज होता है। तो अगर आप दर 5% बढ़ाइएगा, यानी आप ब्याज एक साल में 5% बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर रेट 5% घटाइएगा, यानी आप ब्याज एक साल में 5% कम देना चाह रहे हैं। एक साल में 5% कम हो रहा है, तो 4 साल में 20% कम होगा। अब कम कितना हुआ था? 400। तो नहीं कहेंगे 20% का मान 400। क्लियर हो गया? ठीक है, छुट्टी।